श्री राम ने कहा, भगवान को स्थान विशेष या प्रतिमा में ही सीमित मानने और कुछ खास लोगों के छूने से पवित्र अपवित्र होने की मान्यता से मैं सहमत नहीं हूँ। ईश्वर उसे चाहने वाले हर व्यक्ति का है और नहीं चाहने वाले का भी है। ईश्वरीय प्रेरणाओं से विरुद्ध काम करने वाले असुरों का भी वह कल्याण करता है। हम इस मान्यता के समर्थक हैं कि ईश्वर की उपासना आराधना का अधिकार हर व्यक्ति को है। गायत्री मंत्र की आराधना सभी कोई कर सकते हैं, हिंदू भी और गैर हिंदू भी। आचार शुद्ध सात्विक होना चाहिए। कुछ रुककर उन्होंने प्रतिप्रश्न किया, आपकी मान्यता क्या है? सेठ जी बोले, मेरी आस्था तो यह है कि भगवान सर्वव्यापी हैं। वे प्रतिमा में भी हैं। अगर हैं तो उसे छूने से अपावन को भी पावन हो जाना चाहिए। वे किसी के छूने से अपवित्र क्यों होने लगा? अगर भगवान प्रतिमा में नहीं है तो फिर उसकी पवित्रता का ध्यान रखने की ज़रूरत ही क्या है? श्री राम और सेठ जी में देर तक विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श होता रहा। बातचीत में ही उन्होंने पूछा कि गायत्री के संबंध में अपनी विशिष्ट मान्यताओं के कारण श्री राम का विरोध सनातनियों और आर्य समाजियों दोनों ने किया। इसका सामना कैसे किया जा सका? श्री राम ने कहा, हमने विरोध का सामना करने की कोशिश ही नहीं की। मुकाबला करने की बजाय बचकर निकल जाने में ही समझदारी मानी है। एकाध अवसरों पर लोगों ने घेरने की कोशिश की, शास्त्रार्थ की चुनौती दी, तो यही निवेदन किया कि वह हो तो आखिरी बार हो, खुले मन से बातचीत हो। जो अपनी आस्था पर दृढ़ नहीं हो रह सके वह अपने आप को बदलें। सेठ जी हंसे। वे बहुत धीरे धीरे बोलते थे। आर्य समाज के संबंध में अपनी राय व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वह अपने देश में आई विकृतियों के निराकरण का ही प्रयत्न था। वह अलग से चलाया गया कोई मत संप्रदाय नहीं था। वेदादियों शास्त्रों का पठन पाठन, संस्कृत और हिंदी भाषा का प्रचार, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा, हिंदू संगठन, बाल विवाह का निषेध और ढकोसलों का विरोध, मेरी समझ में आर्य समाज का यही स्वरूप था। आर्य समाजियों को इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए। वे ध्यान नहीं रखते हैं तो स्वामी दयानंद के और वैदिक धर्म के सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं। लंबी चर्चा के बाद सेठ जी अपने प्रस्थान बिंदु पर वापस आए। उस बिंदु पर जहाँ से चर्चा छिड़ी थी कि तपोभूमि की स्थापना में कितना खर्च आना है। उन्होंने बिना पूछे ही अपनी बात स्पष्ट की। आपके उद्देश्य से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। उन्हें प्राप्त करने के लिए अपना योगदान भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गायत्री तपोभूमि के संबंध में मैं भी कुछ जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। श्री राम उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहना जारी रखा, मैं आपकी तरह विद्वान तो नहीं हूँ, सामान्य पढ़ा लिखा वैश्य हूँ। आप मुझे तपोभूमि के निर्माण का जिम्मा सौंप दें। वह खर्च हमारा ट्रस्ट उठाए। सेठ जी ने इसको तत्क्षण बाद अपना प्रस्ताव रख दिया। कहा कि आप इस पूरी परियोजना के लिए 25,000 रुपये तुरंत स्वीकार करें। इतनी ही राशि 10 साल तक हर महीने देने का मैं संकल्प भी करता हूँ। श्री राम ने सुना, कुछ देर चुप रहे। क्या करना है यह सोचने के लिए नहीं ठहरे थे। शायद यह सोचने लगे थे कि अपनी बात कैसे कहें। सेठ जी श्री राम के मुंह की ओर देख रहे थे। उनके उत्तर की प्रतीक्षा में श्री राम ने उनके प्रस्ताव का उत्तर देते हुए पूछा, आप यह राशि कहाँ से लाएंगे? भगवान देता है। सेठ जी ने कहा, वही भगवान के काम में लगा देता हूँ। श्री राम ने सुनते ही कहा, तो फिर भगवान से हम सीधे ही ले लें तो वह ज़्यादा उचित रहेगा। आप भगवान से लें और हमें दें। इससे अच्छा यही है कि हम भगवान से और जन जन में बैठी भगवत सत्ता के अंश से यह मांग लें। श्री राम ने अपनी बात को और स्पष्ट किया। कहा कि एकाध स्रोत से ही साधन जुटाने की बात होती तो हम अपनी पैतृक संपत्ति से संचित कर सकते थे, लेकिन इस निर्माण में हजारों लोगों का सहयोग अपेक्षित है। समुद्र पर पुल बनाने के लिए असंख्य रीछ वानरों ने जैसे अपने आप को झोंक दिया था, गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए जिस तरह ग्वाल बालों ने अपनी लाठियों का सहारा दिया, उसी तरह
यह निर्माण भी हजारों सामान्य लोगों के सहयोग से होना चाहिए। हमारी इस आस्था के चलते किसी एक व्यक्ति को पूरा दायित्व नहीं दे पाएंगे। आप अंशदान करना चाहें तो स्वागत है, वे कीजिए। बाकी काम यज्ञ अग्निहोत्र की तरह तमाम लोगों को करने दें। सेठ जी ने कहा, फिर तो मैं श्रमदान भी करना चाहूँगा। शरीर उसके लिए समर्थ नहीं है, तो इतनी ही कृपा कीजिए कि 5 मजदूरों की दिहाड़ी नियमित रूप से स्वीकार करते रहें। श्री राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। सेठ जी ने अपने सचिव से इसके प्रबंध के लिए कहा। श्री राम ने इसके बाद कहा कि बेहतर तो यही होगा कि आप स्वयं इस दायित्व को निभाएं, स्वयं आकर अंश सहयोग देते रहें। वह ब्रह्म यज्ञ में दी हुई आहुति की तरह होगा। यज्ञ भाग, पुण्य कार्य, तिर्याठन, पूजा पूजा पाठ स्वयं ही करना चाहिए। उसके लिए कोई प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाए, यही अच्छा है। यह घटना चेतना की शिखर यात्रा द्वितीय भाग समरखंड से लिया गया है। यह पेज नंबर 51, 52, 53 पर आधारित है। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक मोटिवेशन है। धन्यवाद।